क्या भारत के राष्ट्रपति संविधान से ऊपर हैं? अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है। नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, क्या भारत के राष्ट्रपति संविधान से ऊपर होते हैं? हम यह भी समझेंगे कि राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियां क्या हैं और क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की पृष्ठभूमि। आज हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के एक ऐतिहासिक क्षण की चर्चा कर रहे हैं। 13 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सिर्फ 8वीं बार 14 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को सर्वोच्च न्यायालय को भेजा है, जिन पर परामर्श मांगा गया है। यह घटनाक्रम 8 अप्रैल 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद सामने आया। इस निर्णय में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी देने में अनिश्चितकाल तक देरी नहीं कर सकते। आइए पहले इस पृष्ठभूमि और राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रश्नों को समझते हैं। पृष्ठभूमि। तमिलनाडु केस में राज्यपाल ने 10 विधेयकों को वर्षों तक मंजूरी नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के विपरीत माना। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को किसी विधेयक पर अधिकतम 3 महीनों में निर्णय लेना होगा। इस निर्णय से कुछ गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठे। जब संविधान समय सीमा नहीं देता, तो क्या न्यायालय समय सीमा तय कर सकता है? क्या राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित समय तक रोके रख सकते हैं? क्या यही सीमाएं राष्ट्रपति पर भी लागू होती हैं? स्पष्ट करने के लिए, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत ऐसे 14 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित किए थे। यहां हम यह चर्चा करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए 14 प्रश्नों पर अपनी राय देना बाध्य है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख और भारत राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियां। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन इसे संविधान के अनुरूप प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां आती हैं। संसद को बुलाना और स्थगित करना। अनुच्छेद 85 विधेयकों को मंजूरी देना। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 माफी और दया याचिकाएं देना। अनुच्छेद 72 सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर। अनुच्छेद 53(1) लेकिन सबसे जरूरी बात, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करना होता है। क्या भारत का राष्ट्रपति संविधान से ऊपर है? नहीं, राष्ट्रपति संविधान से ऊपर नहीं है। आइए कारण समझते हैं। संविधान सर्वोपरि है। संविधान ही सर्वोच्च कानून है। राष्ट्रपति सहित हर संस्था को अपनी शक्ति इसी से मिलती है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं। वे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति यह शपथ लेते हैं कि वे संविधान की रक्षा, संरक्षण और पालन करेंगे। इसका अर्थ है कि वे संविधान के अधीन हैं। न्यायिक समीक्षा संभव है। राष्ट्रपति के कार्य भी न्यायालय में चुनौती दिए जा सकते हैं यदि वे संविधान के विरुद्ध हों। संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि राष्ट्रपति भी, संविधान से ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति के संविधान के अधीन होने से संबंधित प्रमुख प्रावधान। प्रस्तावना। हम भारत के लोग अपने आप को यह संविधान प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि संविधान सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति नहीं। अनुच्छेद 53(1) कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और संविधान के अनुसार प्रयोग की जाएगी। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, संविधान की रक्षा, संरक्षण और पालन। अनुच्छेद 74(1)
राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 32 और 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति है कि वे मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और असंवैधानिक कृत्यों की समीक्षा करें, चाहे वे राष्ट्रपति के हों। अनुच्छेद 361 1 राष्ट्रपति को उनके आधिकारिक कृत्यों के लिए न्यायिक कार्यवाही से छूट मिलती है, पर उनके निर्णय संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दिए जा सकते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 यह निर्णय स्पष्ट करता है कि संविधान की मूल संरचना सर्वोच्च है और कोई भी उसे बदल नहीं सकता, यहां तक कि राष्ट्रपति भी नहीं। क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह तीनों अंगों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। मुख्य कारण 1 शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंग हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का। दोनों का आपसी हस्तक्षेप असंवैधानिक होगा। 2 प्रमुख प्रावधान। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है। अनुच्छेद 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट की संरचना व शक्तियां निर्धारित करते हैं, इनमें राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की कोई अनुमति नहीं। अनुच्छेद 32 और 226 अदालतों को यह शक्ति है कि वे किसी भी असंवैधानिक कार्य को रद्द कर सकें। अनुच्छेद 74 1 राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूरे देश में बाध्यकारी हैं, राष्ट्रपति पर भी। 3 महत्वपूर्ण निर्णय। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना का भाग माना गया। एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप असंवैधानिक है। आर. गांधी केस 2010 न्यायिक मामलों में कार्यपालिका का नियंत्रण असंवैधानिक घोषित किया गया। 4 न्यायिक मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका। न्यायमूर्ति की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर अनुच्छेद 124 2 क्षमा दया याचिका अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, लेकिन यह केवल सलाहात्मक है, बाध्यकारी नहीं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न क्यों भेजे? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाहात्मक राय मांग सकते हैं। 14 प्रश्न, जिनका संबंध संविधान की व्याख्या और शासन के मुद्दों से है, इसी उद्देश्य से भेजे गए हैं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है ताकि सरकार को मार्गदर्शन मिल सके और संदेह दूर किए जा सके। क्या सुप्रीम कोर्ट को इन 14 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 के तहत सलाह देना न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है। अगर कोर्ट को लगता है कि मामला न्यायिक परीक्षण योग्य नहीं है, तो वह राय देने से इनकार कर सकता है। और अगर राय देता है, तो वह बाध्यकारी नहीं होती, सरकार को मानना जरूरी नहीं होता। निष्कर्ष, भारत का राष्ट्रपति संविधान के अधीन एक संवैधानिक पदाधिकारी होता है, न कि संविधान से ऊपर। राष्ट्रपति की सारी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित और मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होती हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना अनिवार्य नहीं होता और दिया गया उत्तर केवल सलाहात्मक होता है। यह संविधान की संरचना का हिस्सा है, जिससे हर अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन संविधान के अधीन। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। और हाँ, अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।